वेलकम टू एएसएमएम ग्रुप ऑफ एजुकेशन इंस्टीट्यूट प्राइवेट का स्वागत है। चलिए बात करते हैं पी के नाम के 12.6 क्वेश्चन की। लगभग 2017-2018 तक सारे के गेट के क्वेश्चन हो चुके हैं। ठीक है, हम वापस आते हैं पी के नाम पर, कुछ क्वेश्चन और रह गए हैं उसके बाद हम, क्योंकि वो डबल हीटर के क्वेश्चन है। अब हम बात करते हैं पी के नाम के 12.6 के डबल हीटर क्वेश्चन की। तो बात करें इन स्टीम पावर प्लांट कंडीशन ऑफ स्टीम इनलेट, टरबाइन के इनलेट जा रहा है 20 बार और 300 डिग्री सेल्सियस एंड द कंडेंसर प्रेशर 0.1 बार 2 फीट वाटर। यहाँ पर क्या इस्तेमाल किया है? 2 फीट वाटर इस्तेमाल किए हैं। हमको क्वालिटी निकालनी है टरबाइन की, मतलब जो भी बाहर आएगा। ठीक है, नेट वर्क निकालना है और एसएससी निकालना है। चलिए तो बात करते हैं डायग्राम की। तो ये हमारे पास ब्लॉक डायग्राम है उसका। ये मेरे पास बॉयलर है जहां से मैं Q1 सप्लाई दे रहा हूं। टरबाइन है, WT प्रोड्यूस कर रही है। ठीक है, यहां पर दो रीहीटर इस्तेमाल किए गए, दो फीड वाटर हीटर इस्तेमाल किए गए हैं। ये फर्स्ट है, ये सेकंड है। मतलब यहां से हमने पाइप निकाल कर ब्लेडिंग कर ली, यहां से स्टीम थोड़ी सी एक्सट्रैक्ट कर ली वहां से। ये सेकंड हीटर है, यहां पर प्रेशर कांस्टेंट है, यहां पर भी प्रेशर कांस्टेंट है। ठीक है, यहां से कंडेंसर, जैसे हम पहले बात कर चुके हैं, कंडेंसर है हमारे पास जहां से हम हीट रिलीज कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद P1 पंप लगा हुआ है, WP1 सप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद फिर दूसरा पंप लगा हुआ है P2, जहां पर हम WP2 सप्लाई कर रहे हैं। और इन सब में एंट्रोपी कांस्टेंट है बेटा, यहां पर प्रेशर कांस्टेंट, यहां एंट्रोपी कांस्टेंट, यहां प्रेशर कांस्टेंट, यहां एंट्रोपी कांस्टेंट। ठीक है, उसके बाद P3 पंप लगा हुआ है जिसको WP3 बोल दो। यहां तो हम पंप वर्क निगलेक्ट करके चल रहे हैं। ठीक है, एंट्रोपी कांस्टेंट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। ये टोटल 10 ऑप्शन है हमारे पास। पहला बोला है कि मेरा P1 है 20 बार है और T1 है, T1 मेरा कितना है 300 डिग्री सेल्सियस। चलिए टेबल का इस्तेमाल करते हैं। टेबल लेते हैं यहां से और जाते हैं सुपरहीट स्टीम टेबल पर, यानी कि 20 बार पर H1 और S1 निकाल लेते हैं। तो पहले हम H1 देखते हैं, 20 बार और 300 डिग्री सेल्सियस की, ये है 3025, यानी कि H1 है 3025 किलो जूल पर केजी। और S1 है मेरा, एंट्रोपी चेक कर लेंगे यहां पर। एंट्रोपी है 20 बार पर और 300 डिग्री सेल्सियस 6.770 किलो जूल पर केजी केल्विन। ठीक है, कंडेंसर प्रेशर मेरा कितना है, ये P4 है मेरा 0.1 बार। ठीक, इतना डाटा हमको पता लग गया। अब हमारे पास डाटा कुछ भी नहीं, हमें फाइंड करना है क्वालिटी, मतलब टरबाइन की यहाँ X4 फाइंड करना है। ठीक है, W नेट फाइंड करना है और SSC फाइंड करना है और एफिशिएंसी फाइंड करनी है। ठीक है, सारी चीजें आपके पास लिखी हुई है। अब देखिए क्वेश्चन कैसे करेंगे, इसको बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत लेंथी क्वेश्चन है ये। ठीक है, क्वेश्चन में कुछ नहीं है। अब देखिए हम इसको उल्टा सॉल्व करते हैं। यहाँ प्रेशर कांस्टेंट है तो ये प्रेशर कितना हो गया, P10 कितना हो गया 20 बार हो गया। पंप निकलेट है तो P9 कितना हो गया, ये भी 20 बार हो गया। यहां प्रेशर कांस्टेंट है तो P2 कितना हो गया 20 बार हो गया। बात क्लियर हो गई? इतनी बात किसी को दिक्कत यहां तक समझने में? अब देखिए 20 बार पर सैचुरेशन टेम्परेचर देख लीजिए। पहले जाएंगे 20 बार पर, पहले 0.1 पर देख लीजिए, P
20 बार पर जो मेरा टी सैचुरेशन टेम्परेचर है वो कितना है स्टीम टेबल पर। कहा देखेंगे? सैचुरेटेड वाटर टेबल पर देखेंगे, सैचुरेटेड वाटर एंड स्टीम टेबल पर। ठीक है, कहा देखेंगे? प्रेशर टेबल पर देखेंगे। तो 20 बार मेरा है, यहां पे आ रहा है 212.4। यहां तक किसी को दिक्कत समझने में? यहां तक किसी को दिक्कत समझने में? और यहां पर T4 प्रेशर टेबल T4 यानी 0.1 बार पर देखेंगे। बहुत ध्यान से समझिएगा ना, क्वेश्चन होगा नहीं किसी से भी। ठीक है, T4 पे जाइए और ये 0.1 है तो कितना है? 45 पॉइंट समथिंग है, तो हम इसको लिख देते हैं लगभग 46 डिग्री सेल्सियस। यहां तक किसी को दिक्कत समझने में? कोई पॉइंट ऐसा ना समझ में आ रहा हो? ठीक है, अब देखिए इस टेम्परेचर डिफरेंस निकालिए। टेम्परेचर डिफरेंस, ठीक है, इस जो निकाला था हमने 212.4 माइनस ये घटा दीजिए 45, कितना आ रहा है? कैलसी का भाई सॉरी 46 लिया ना, 46 कर लो, इसको 46 कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। 212.4 माइनस 46 तो ये आ गया 166.4। अब डिवाइड करो, तीन हमारे पास हीटर है, 1 2 3, तीन हीटर है, डिवाइड बाई 3 कर दीजिए, डिवाइड बाई 3, यानी कि लगभग सब पर कितना जा रहा है? 55 डिग्री सेल्सियस जा रहा है। यहां तक क्लियर हुई? कितना जा रहा है? 55 डिग्री सेल्सियस तक जा रहा है। ठीक है, तो फर्स्ट हीटर में जो यहां पर सैचुरेशन, ये हमें कहां पता लगेगा? यहां पर टेम्परेचर में, इस टी सैचुरेशन में ये घटा दीजिए, यानी कि फर्स्ट हीटर डाटा कलेक्ट हो गया। अब ये 212 में से 212.4 में से माइनस 55 डिग्री सेल्सियस घटा दीजिए, कितना आ रहा है? -212.4, ये लगभग आ रहा है 156.9 या बोल सकते हो 157 डिग्री सेल्सियस। अब देखो भाई, इसको रैंडमली लेने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? अब हमारे पास 157 का डाटा नहीं है, तो हम क्या करें? इसको लगभग 150 डिग्री सेल्सियस मान सकते हैं। ठीक है, इसको हमने डाटा कम कर लिया। ठीक है, उसके बाद सेकेंड हीटर, अब सेकेंड हीटर में क्या करेंगे? देखो भाई, सेकेंड हीटर में हम क्या करेंगे? सेकेंड हीटर में क्या करेंगे? 157 में से, क्योंकि इतना कम हो गया यहाँ पर टेम्परेचर, अब कितना हुआ? 157, यानी कि 157 में से हमें क्या घटाना है? 55 घटा, क्योंकि हर किसी पर आ रहा है 55 डिग्री आ रहा है, 55 घटा दीजिए, कितना आ रहा है? 157 माइनस 55, तो लगभग आ रहा है, ये आ रहा है 102। तो इसको हम क्या करेंगे? लगभग 100 डिग्री सेल्सियस कर लेंगे। मतलब एक तरीके से यहां पर टी सैचुरेशन टेम्परेचर हमें पता लग गया, कितना है हमारे पास? 150 डिग्री सेल्सियस। और टी सैचुरेशन यहां पर टेम्परेचर, या T3 बोल दो इसको, T5 बोल दो, यहां पर T3 कितना है मेरा? 100 डिग्री सेल्सियस। अब मुझे डाटा पता लग गया। देखो यहां तक किसी को समझने में दिक्कत? यहां तक किसी को समझने में दिक्कत? बोलो, इतना नोट करो, यहां तक किसी को समझ में दिक्कत आ रही तो बोलो भाई, नहीं तो फिर आगे चला जाए। क्वेश्चन यहीं से सॉल्व होना शुरू होगा। बहुत ही टिपिकल क्वेश्चन है, लेकिन है कुछ नहीं किसी क्वेश्चन में। क्लियर होगा सबको यहां तक? अब देखिए, अब चाहो तो मास बैलेंस कर लो। यहां से क्या जा रहा है? 1 kg एंटर कर रहा है, यहां से m1 बाहर आ गया, यहां से m2 बाहर आ गया, यहां से क्या? 1 माइनस m1 माइनस m2, 1 माइनस m1 माइनस m2। अब इसमें क्या आएगा? m2 यहां से मिल जाएगा, तो यहां से क्या आएगा? 1 माइनस m1, यहां क्या आएगा? 1 माइनस m1, m1 भी m1 मिल जाएगा, तो यहां क्या आएगा? 1 kg, और यहाँ 1 kg वापस चला जाएगा। चलिए बात करते हैं, पॉइंट 4 से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, कहीं से स्टार्ट कर लीजिए, पहले 4 का निकाल लेते हैं, हमें ये निकाल लेना है, ये वाला पॉइंट निकाल लेना है।
तो 0.4 की बात कर लेते हैं, 0.4 एट 0.1 बार। अब देखो भाई, जो एंट्रोपी यहां है वही एंट्रोपी 4 पर होगी, मतलब S4 जो है वो S1 के बराबर है। S4 पता लग गया 6.770। ठीक है, तो S4 इज इक्वल टू, फॉर्मूला लगाएंगे, S4 इज इक्वल टू SF प्लस X4 SFG। ठीक है, चलिए आ जाइए 0.1 बार की टेबल पर। 0.1 बार की टेबल पे आ जाएंगे और देखेंगे यहां पर SF कितना है। पहले तो S को लिखिए, कितना है 6.770 बराबर SF है मेरे पास 0.649 प्लस X4 हमें निकालना पूछा उन्होंने क्वालिटी में, और इनटू 7.502। चलिए इसको निकालिए यहां से, 6.770 माइनस 0.649। ठीक है, डिवाइड कर दीजिए 7.502, तो ये निकल के आ गया आपकी X4 जो क्वालिटी निकल के आ गई, जो उन्होंने पूछा था इस क्वालिटी ऑफ द स्टीम टरबाइन एग्जॉस्ट, यानी एग्जॉस्ट X4 कितना आ रहा है 0.8159। ये मेरी क्वालिटी फाइंड हो गई, एक मेरा पॉइंट फाइंड हो गया ए वाला। ठीक है, अब यहां पर क्या है H5 है, H5 जो है, ठीक है, पहले यहां से H4 भी निकाल लो, H4 इज इक्वल टू HF प्लस X4 HFG। चलिए निकाल लेते हैं यहां से, 0.1 बार पर HF है 191.8 प्लस 0.8159 और HFG की वैल्यू है 2392.9। ठीक है, मल्टीप्लाई कर दिए 2392.9 प्लस 191.8, तो ये आ गया मेरा H4 2144.2048 किलो जूल पर केजी। H4 मेरा फाइंड हो गया। ठीक है, H4 यहां लिख दीजिए, जगह कम है तो यहां H4 लिख दो। H4 कितना आ रहा है 2144.20। H5 पता लग गया, HF क्या है कंडेंस का मतलब फ्लूइड केस हो गया, यानी जो HF की वैल्यू होगी वही H5 की होगी, यानी कि 191.8। ठीक है, अब डाटा यहां का फाइंड करते हैं। देखो 0.2 का डाटा, 0.2 एट कितना निकाला था हमने, एट 150 डिग्री सेल्सियस। ये डाटा हम यहां देखेंगे। ठीक है, एंट्रोपी यहां पर कांस्टेंट जो S1 है वो S2 के बराबर है, यानी कि S2 इज इक्वल टू SF प्लस X2 SFG। X2 कितना मेरे पास यही है 6.770। अब SF की वैल्यू देखेंगे, अब हम देखेंगे, देखो अभी तक हम देख रहे थे प्रेशर टेबल, लेकिन अब हमारे पास क्या है 150 डिग्री सेल्सियस है। अब हम देखेंगे टेम्परेचर टेबल। चलिए टेम्परेचर, सैचुरेशन टेम्परेचर खोलते हैं, तो एक सौ 50 डिग्री सेल्सियस की टेबल खोलते हैं। ठीक है, देखिए अब ये टेम्परेचर टेबल है, यहां से देखेंगे 150 डिग्री सेल्सियस पर। ठीक है, अब पहले देखेंगे डाटा निकालेंगे, SF कितना है 1.821 प्लस X2 इंटू SFG मतलब कितना है 4.994। ठीक है, चलिए निकाल लो 6.770 माइनस 1.821 डिवाइड बाई 4.994। ठीक है, क्वालिटी कितनी आ गई, X2 मेरा आ गया, X2 फाइंड होके आ गया 0.990। ठीक है, यहां तक किसी को दिक्कत आ रही है तो बोलिए, यहां तक किसी को दिक्कत आ रही है तो बोलिए, इतना नोट करिए यहां तक।
किसी को यहाँ तक दिक्कत आ रही है तो बोलो, क्वेश्चन बहुत लंबा है अभी, ठीक है, यहाँ तक नोट करिए पहले, ठीक है, नोट हो गया इतना सा। चलिए, ये थोड़ा डाटा जो है थोड़ा सा गलत लिख गया डाटा, ये 150 का नहीं है, ये थोड़ा सा ये ऐसा होगा मेरा 1.842, ये होगा 1.842, ये थोड़ा सा डाटा है, ध्यान रखिए, लाइन खींच लीजिए, मैं खींच नहीं पा रहा हूँ तो दिक्कत हो रही है, 4.994, ठीक है, थोड़ा सा डाटा बढ़ जाएगा, 6.770 माइनस का 1.842 डिवाइड बाई 4.994, ठीक है, तो ये आ गया 986, ये आ जाएगा 986, ठीक है। अब यहां से H2 निकालिए, H2 इज इक्वल टू HF प्लस X2 HFG। HF की वैल्यू कितनी है देख लीजिए, यहां से 150 पे HF है हमारे पास 632.2 प्लस कितना आएगा 0.986 और HFG कितना है 150 पर 2113.2 निकाल लीजिए यहां से H2, तो ये आ जाएगा मेरा 2113.2 प्लस 632.2, तो मेरा H2 निकल के आ गया 2717.47, ठीक है, किलो जूल पर केजी, यानी कि H2 मेरा यहां पर ये फाइंड हो गया, H2 ये निकल के आ गया 2717, मैं इतना लिख लेता हूं, ठीक है। अब यहां पर भी 0.3 पर भी एंट्रोपी वही कांस्टेंट है। अब बात करते हैं 0.3 की, 0.3 एट कितना वहां पर एट 100 डिग्री सेल्सियस। ये रैंडमली डाटा इसलिए लिया था कि यहाँ पर अगर हम इंटरपोलेशन लगाएंगे तो क्वेश्चन जो और कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, इसलिए डाटा हमने रैंडमली ले लिया है, ठीक है। तो जो S3 है वही कि S1 के बराबर है, S3 की वैल्यू कितनी है, S3 इज इक्वल टू SF प्लस X3 SFG, ठीक है। 100 डिग्री सेल्सियस पर देखेंगे अब हम कंपैरेटिव टेबल पर, 100 पर आ जाएंगे और 100 पर है, S3 वैल्यू कितनी है वो S1 के बराबर है, तो लिख देंगे 6.770 बराबर, SF की वैल्यू कितनी है 100 पर 1.307 प्लस X3 इंटू HFG कितना है 6.048, ठीक है। सॉल्व करिए यहां से 6.770 माइनस का 1.307 डिवाइड बाई 6.048, तो ये आ गया मेरा X3 निकल के आ गया 0.9032, ठीक है। अब यहां से हम X3 निकालेंगे, S इज इक्वल टू HF प्लस X3 HFG, वैल्यू पुट करिए यहां से 100 डिग्री सेल्सियस की, HF कितना है 419.1 प्लस 0.9032 इंटू HFG है मेरा 2256.9, यहां से H3 कैलकुलेट करिए, H3 कैलकुलेट करिए, यहां से हो जाएगा 2256.9 प्लस 419.1, तो ये निकल के आ गया H3 आ गया 2457.69, ठीक है। तो H3 यहां से निकल के आ गया, अब यहां से H3 निकल के आ गया 2457, ठीक है, इतना ही लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो डाटा यहां पर क्या हो गया, फ्लूइड केस हो गया, लेकिन क्या है यहां पर टोटल बॉइलिंग कंडीशन है, ठीक है। पहले इतना नोट करिए, यहां तक कोई दिक्कत आ रही तो पहले बोलिए, फिर आगे समझाते हैं, पहले इतना नोट करिए ताकि दिक्कत ना हो समझने में, क्योंकि अभी हमें मास निकालना है, ठीक है, इतना नोट करिए। चलिए इतना नोट हो गया। अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात, हमने बोला कि फॉर्म पर निगलेक्ट है, तो ये क्या हो जाएगा, इसको जोड़ेंगे तो H6 किसके बराबर हो जाएगा, जो ये वैल्यू है
S6H5 के बराबर हो जाएगा, मतलब 191.8। ये डाटा कंप्लीट हो गया। अब देखिए यहां पर जो फ्लूइड केस आएगा यानी H9, यानी कि H9 HF के बराबर होगा। कितना होगा? HF की वैल्यू कितनी है? 20 बार पर हमने निकाला था, 20 बार पर, 20 बार पर निकाला था, नहीं निकाला था। देखिए 150 डिग्री सेल्सियस पर हमने निकाला था, 150 का 150, ठीक है। तो HF कितना है? 632 हो जाएगा। देखो 632.2, ठीक है। ये 632 यानी कि H10 जो है वो किसका रहेगा? H9 के बराबर हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 632.2, ठीक है। ये डाटा कंप्लीट हो गया, ये डाटा कंप्लीट हो गया। अब देखो यहाँ पर 100 डिग्री सेल्सियस, तो यहाँ पर भी फ्लूइड केस होगा, ठीक है। तो यहाँ पर फ्लूइड केस है, H7 किसके बराबर होगा? H7 जो है फ्लूइड केस के बराबर होगा, यानी कि 100 डिग्री सेल्सियस पर देखिए फ्लूइड केस क्या था हमारे पास? 419 था, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर क्या आ रहा है? फ्लूइड ही तो आ रहा है, मतलब गैस केस आ रहा है। तो कितना हो गया? 419.1। गैस किस लिए से बोला जा रहा है? क्योंकि यहाँ पर जस्ट बॉइलिंग कंडीशन है वाटर ही, इसलिए हम फ्लूइड, जो भी चीजें बात कर रहे हैं वो फ्लूइड कंडीशन की बात कर रहे हैं, ठीक है। हम गैस की बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर फ्लूइड ही आ रहा है, बाहर निकल के फ्लूइड ही आ रहा है, क्योंकि पंप हमारा क्या है? फ्लूइड ही हैंडल कर रहा है। अब देखिए H8 जो है वो H7 के बराबर है, बात खत्म हो गई। अब मुझे निकालना है M1 की वैल्यू निकालनी है। अब देखो यहाँ पर ऐसा लगाओ T1 पर, मैं यहां लिख देता हूं। देखो अंदर क्या जा रहा है? M1H2, ठीक है, प्लस अंदर क्या जा रहा है? प्लस 1 माइनस M1, और H8 अंदर जा रहा है, बराबर बाहर क्या आ रहा है? H9, ठीक है। H9 बाहर आ रहा है, यानी कि अब हम क्या करें? तो सॉल्व करें। MH2 प्लस H8 माइनस M1H8 बराबर H9, ये इधर ले जाइए और इसको कॉमन ले लीजिए, यानी M1 हमने कॉमन ले लिया, H2 माइनस H8 इज इक्वल टू H9 माइनस का H8, ठीक है। अब देखिए M यहां से निकालिए, M1, H9 माइनस H8 डिवाइड बाई H2 माइनस H8। H9 की वैल्यू कितनी है मेरे पास? 632.2 माइनस H8 जो H7 के बराबर कितना है? 419.1, 419.1 डिवाइड बाई H2 कितना है मेरे पास? 2717, 2717। H8 कितना है? H8 H7 के बराबर है, 7 की वैल्यू कितनी है? 419, 419.1। निकाल लीजिए बेटा, यहां से कितनी वैल्यू निकल के आएगी? कैलकुलेट कर लीजिए इसको। 632.2 माइनस 419.1 डिवाइड बाई 2717 माइनस 419.1, ठीक है। तो ये निकल के आ गया मेरा मास फ्लो रेट आ गया 0.0929273 kg पर सेकेंड, ठीक है। पहला पॉइंट निकल के आ गया यहां से। अब हम बात करते हैं सेकंड हीटर की। तो सेकंड हीटर में हम लगाएंगे डाटा अपना। चलिए आगे चलते हैं, सेकंड हीटर में लगाते हैं एसएफई। अब देखिए पहला हीटर हो गया, अब सेकंड हीटर लगाते हैं। सेकंड हीटर अप्लाइंग स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन, ठीक है। अब देखो सेकंड हीटर पे क्या हो रहा है? H3 अंदर जा रहा है, मतलब यहां पर क्या हो रहा है? M2H3 अंदर जा रहा है। अब देखो यहां से ये क्या जा रहा है? प्लस 1 माइनस M1, देखो यहां से 1 माइनस M1, तो ये भी तो 1 माइनस M1 माइनस M2 अंदर जाएगा, तो 1 माइनस के M1 माइनस M2, और क्या अंदर जा रहा है? S6, ठीक। बाहर क्या आ रहा है? बराबर 1 माइनस M1 इंटू H7। M2 की लगा दीजिए 0.09273, और H3 कितना है मेरे पास? 2457 प्लस 1 माइनस
M1 0.09273 माइनस M2 इंटू S6 कितना है मेरे पास, S6 है मेरे पास, जो H5 है वही S6 है, यानी कि 191.8 बराबर 1 माइनस M1 0.09273, ठीक है। और H7 कितना है मेरे पास, S7 है 419.1, यहां से इसको सॉल्व कर लीजिए, यहां से M2 की वैल्यू आपकी फाइंड हो जाएगी, ठीक है। मैं यहां से डाटा लिख देके देख देता हूं। अब यहां से M2 जो निकल के आएगा वो लगभग आपका होगा 0.091, यहाँ पर जो डाटा निकल गया 0.091 kg पर सेकंड निकल गया, ठीक है। इसको कैलकुलेट कर लिए, थोड़ा लेंथी पड़ेगा नहीं तो भी, ठीक है। अब हम यहां से निकालेंगे एफिशिएंसी क्या होती है। मेरे पास ये क्वांटिटी निकल गई, टरबाइन वर्क निकल गया, WT निकालना है हमें। अब देखो WT निकालो, हमारे पास सारी चीजें पता है। अब देखो ऐसे भी लगाना है, इस वाले पॉइंट पर इन हो रहा है, कौन कौन सी चीजें आउट हो रही, बस आपको ये लगाना है। लिख दो चाहो तो यहाँ पर फाइंड वर्क डन। अब हम क्या कर रहे हैं, वर्क डन को फाइंड कर रहे हैं। तो हमारे पास H1 अंदर जा रहा है, बाहर क्या जा रहा है, WT जा रहा है, प्लस और क्या जा रहा है, M1 H2 जा रहा है, प्लस M2 H3 जा रहा है, ये बाहर जा रहा है, ये बाहर जा रहा है, ये भी बाहर जा रहा है, प्लस क्या आ रहा है 1 माइनस M1 माइनस M2 इंटू H4। डाटा पुट करिए, H1 कितना है मेरे पास 3025 बराबर WT निकालना है मुझे। M1 मुझे पता लग ही गया है 0.09273 इंटू H2 कितना है मेरे पास 2717 प्लस M2 कितना है 0.091, H3 मेरा कितना है 2457 प्लस 1 माइनस M1 कितना है 0.09273 माइनस M1 निकल गया, M2 कितना है 0.091 और H4 मेरे पास कितना निकल के आ रहा है 2144.20। तो यहां से इसको कैलकुलेट करिए कितना आ रहा है 1 माइनस 0.09273 माइनस 0.091 मल्टीप्लाई 2144.20, ठीक है। ये कैलकुलेट हो गया। अब प्लस इसको जोड़िए यहां पर मल्टीप्लाई करके साथ 0.091 मल्टीप्लाई 2457, ठीक है, प्लस कितना है 0.9273 मल्टीप्लाई 2717, ठीक है। तो ये निकल के आ गया। अब 3025 बराबर WT प्लस ये आ गया 2225.780544 समथिंग, ठीक है। इसको दिलाई माइनस कर दीजिए, ठीक है। 3025 तो WT आ गया मेरा 799.2194 किलो जूल, ठीक है। फाइंड हो गया वर्क डन पर केजी यानी कि किलो जूल पर केजी, ठीक है। अब हमें फाइंड करनी है एफिशिएंसी, ठीक है। ये भी डाटा फाइंड हो गया। अब हमें फाइंड करना है एफिशिएंसी। एफिशिएंसी क्या होती है W नेट डिवाइड बाई Q1, ठीक है। अब W नेट कितना है मेरे पास, पंप वर्क निकलेट है WT माइनस WP होता है बेसिकली डिवाइड बाई Q1। तो मेरा ये तो जीरो है, निगलेक्ट कर रखा है, तो WT की वैल्यू कितनी निकली थी हमारे पास 799.2194 और Q1 कितना हो जाएगा, Q1 हो जाएगा मेरा H1 माइनस का H10, वैल्यू पुट कर दिए 799.2194
और H1 मेरे पास कितना है 3025 माइनस, और H10 कितना है 632.2, तो ये निकल के आ जाएगा 799.2194 डिवाइड बाई 3025 माइनस 632.2, ठीक है। तो ये एफिशिएंसी लगभग आ गई, मल्टीप्लाई 100 कर देंगे तो ये आ जाएगा 33% समथिंग आ जाएगा। उसके बाद निकलना है स्टीम रेट फ्लो, एस सी निकालना क्या था 3600 डिवाइड बाई डब्ल्यू नेट, यानी डब्ल्यू टी कितना था, डब्ल्यू टी मेरे पास डब्ल्यू टी निकल गया 799.2194, ठीक है। तो 3600 डिवाइड बाई 799.2194, तो ये आ गया एस सी आ गया निकल के 4.50, ठीक है, किलो जूल पर केजी किलोवाट आवर, ठीक है। यहां तक किसी को दिक्कत, यहां तक किसी को दिक्कत? ये सारा डाटा आपका फाइंड हो गया। क्वेश्चन बहुत लेंथी है, बहुत केयरफुली समझिएगा, किसी को दिक्कत हो तो आप पूछ लीजिएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन क्वेश्चन करने में बहुत दिक्कत, अगर डाटा यहां से अगर जरा सा ही मिस हुआ क्वेश्चन नहीं होगा आपसे, ठीक है। तो बहुत केयरफुली क्वेश्चन करिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, पी के नाक के। चलिए आगे बात करते हैं। दो हमारे पास गेट के क्वेश्चंस हैं। अब उन्होंने कुछ नहीं बोला है, सिंपल बोला है, टीएस डायग्राम दिया है, साथ में एफिशिएंसी दी हुई है, 1 2s 3 4s 5 एंड 6s आर एंथैल्पी ये है। फाइंड करना है एफिशिएंसी और स्टीम रेट। तो देखो अब हमको पता है एफिशिएंसी क्या होती है, एफिशिएंसी होती है डब्ल्यू नेट डिवाइड बाई Q1, और यहां पर क्या है, दो टरबाइन, रीड क्या है, दो टरबाइन है, यानी कि WT1 प्लस WT2 माइनस WP डिवाइड बाई Q1। अगर आपको ध्यान है तो WT1 क्या हो गया, WT कौन सा है यहां से, पहला क्या है WT1, यानी कि ये वाला हिस्सा, इतनी बात क्लियर हुई है। उसके बाद अगर ऐसा नहीं समझ में आएगा, इसको ऐसे बना लो, इसको ऐसे बना लो, मैं एक छोटा सा डायग्राम बना ले रहा हूं, अगर आपको दिक्कत हो रही है तो। एक गेट का क्वेश्चन है, टीएस डायग्राम से पूछा गया था, ठीक। ये डायग्राम बना हुआ है, ये पूरा, ये 1 है, ये इन्होंने 2s लिया हुआ है, मैं डाटा यही लिख रहा हूं 2s लिया हुआ है, ये 3 लिया हुआ है, 3 है, ये 3, ये 4s, ये 5 और फिर 6s, ठीक। तब क्या हो गया, H1 वैल्यू यहां कितनी है, यहां पर देखो H1 की वैल्यू कितनी है यहां पर 3465, ठीक है। 2s की वैल्यू यानी कि H2s की वैल्यू कितनी है यहां पर 3065, ये मेरा Q1 है, ठीक है। और 4s की वैल्यू कितनी है 4s, ये s है, यानी कि H4s की वैल्यू है मेरे पास 3565, ठीक है। उसका 5 यानी कि H5 जो है वो कितना है 23, सॉरी गलत हो गया, ये यहां पर डाटा होगा, ये 3123, 1 का डाटा ये हो गया, 2s का डाटा ये हो गया, और 3 का डाटा ये हो गया, 3 का डाटा ये है, ये H3 यहां डाटा लिखना भूल गए, H3 3565, ठीक है। और 4s का डाटा ये है 2300। उसके बाद ये H5 का डाटा है 191.83, ठीक है। उसके बाद ये डाटा H6x का डाटा है, और 6s यहाँ, ठीक है 206.83, ठीक है। निकाल लेंगे यहां से, सिंपल लगा दो। अब यहां से क्या हो गया H1 माइनस H2 प्लस क्या हो जाएगा H3 प्लस 4s, और ये 2s है यहाँ पे, चाहो तो लिख लो, नहीं तो छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं, हम जानते हैं सारी बातें, और माइनस WP,
डब्ल्यू पी परफॉर्मेंस निगलेक्ट है, खत्म कहानी, क्योंकि वैल्यू डार्ट वही रहेगी। अगर निकालना चाहो तो यहाँ निकाल सकते हो, यहाँ पे डाटा डिफरेंस लग रहा है मुझे, निकाल लो अगर दिक्कत है तो H5 अंदर जा रहा है प्लस WP अंदर जा रहा है, H6X बाहर आ रहा है, तो WP कितना हो गया, इधर को ले जाओगे तो H6X माइनस H5, तो H6 है 203.83 माइनस H5 है 191.83, ठीक है। निकाल लो यहां से कितना आ रहा है, तो ये आ जाएगा 206.83 माइनस 191.83, ठीक है। ये आ गया लगभग 15, तो ये आ गया WP माइनस 15, तो 1 निकला नहीं कर रहा है, यहाँ पर 15 रख दो, ठीक है। Q1 यहां से निकालो, Q1 देखो अंदर Q1 जा रहा है, ठीक है, एक तो ये अंदर जा रहा है और एक ये अंदर जा रहा है, एक S6X अंदर जा रहा है और ठीक है, Q1 अंदर जा रहा है, S6 अंदर जा रहा है और प्लस H2S भी अंदर जा रहा है, H1 बाहर आ रहा है और प्लस H3 भी बाहर आ रहा है, तो ये हो जाएगा Q1 H1 प्लस H3 माइनस S6X माइनस के H2S, ठीक है। तो डाटा रख लो, H1 की वैल्यू कितनी है, H1 है 3465, H1 प्लस H3 कितना है मेरे पास 3565, ठीक है, माइनस H6X कितना 206.83 और माइनस ये इधर प्लस हो जाएगा, प्लस ही रहेगा तो प्लस H2S कितना है 3065, तो Q1 निकल के आ गया 3758.17, लगा दो यहां पर, तो चाहो तो ये डायरेक्टली लिख दो H1 प्लस H3 और माइनस S6X प्लस H2S, ठीक है। डाटा पुट कर दो, निकल जाएगा आपका, तो डाटा लिखाइए यहां पर, ये हो जाएगा H3 माइनस H4S, H3 माइनस H4S हो जाएगा, ये ब्रैकेट में लगी है, ठीक है। लगाइए डाटा, H1 की वैल्यू कितनी है मेरे पास 3465 माइनस H2S की वैल्यू कितनी है 3065, ठीक है, प्लस अब H3 कितना है मेरे पास 3565 माइनस H4S कितना है H4S 2300, ठीक है, माइनस 15 डिवाइड बाई, और ये कितना आया था Q1 निकल के आया था 3758.17, ठीक है। तो ये मेरी एफिशिएंसी निकल के आ जाएगी, यहां से मैं यहां लिख दे रहा हूं, एफिशिएंसी मेरी निकल के आ गई, ये आ गई 43%, ठीक, मल्टीप्लाई 100 कर लीजिए 43% आ गई। यहां तक किसी को दिक्कत है तो बोलिए, नहीं तो फिर आगे चलते हैं। यहां तक किसी को कोई पॉइंट ऐसा हो जो समझ में ना आ रहा हो, ऐसा कोई पॉइंट जो ऐसा समझ में ना आ रहा हो पहले बोलिए, नहीं तो फिर आगे चलते हैं। यहां तक कोई पॉइंट ऐसा जो समझ में ना आ रहा हो या कोई दिक्कत हो रही हो समझने में तो बोलिए। ठीक है, अब बात करते हैं, सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास, टू वेपर साइकिल है, उनकी एफिशिएंसी गिवन है, तो ओवरऑल एफिशिएंसी का फार्मूला हमको पता था 1 माइनस एफिशिएंसी 1 मल्टीप्लाई 1 माइनस एफिशिएंसी 2, ठीक है, मल्टीप्लाई कर दिए 1 माइनस एफिशिएंसी पहले वाली कितनी है 0.5 मल्टीप्लाई 1 माइनस एफिशिएंसी दूसरी वाली कितनी है 0.40, ठीक है। कुछ नहीं करना है इसमें, मल्टीप्लाई करना है, कपल निकालना है, जैसे हमने एक बेसिक में पढ़ा था कपल साइकिल निकालना है, लास्ट में अगर किसी को ध्यान ना हो तो लेक्चर देख सकते हैं, वहां पे पता होगा आपको 0.5 मल्टीप्लाई 1 माइनस 0.4, ठीक है, -1, तो ये आ गया लगभग 100 कर दिए।
एफिशिएंसी लगभग ओवरऑल एफिशिएंसी आ गई 70%। ठीक है, ठीक है। लगभग गेट के क्वेश्चन लगभग 2018 से लेके 18-19 तक खत्म हो गए हैं। 2 साल के आपके बचे, वो भी कंप्लीट हो जाएंगे। लगभग गेट का सिलेबस प्लस एसएससी का सिलेबस और प्लस ईएस का सिलेबस, ये पूरा लगभग कवर हो चुका है। अब हम पीके नाम आगे डिटेल में देखेंगे। लेक्चर भी यहाँ तक रखते हैं। किसी को दिक्कत हो तो पूछ लीजिएगा। बाकी जो लोग आपके डिप्लोमा के हैं या बीटेक के हैं, जो भी बच्चे देख रहे हैं, तो प्लीज उनको प्रमोट करिए, ताकि हम और अच्छी बेहतरीन वीडियो आपको दे सके और अच्छी एजुकेशन प्रोवाइड कर सके, जो नॉर्मली आपको नहीं मिल पा रहा है। आप लाखों रुपए खर्च कर रहे हैं, नहीं मिल पा रहा है, ठीक है, वो हम एक सिनेरियो में बना के आपको दे देंगे। आप अच्छे से करिए, कहीं आपको कोई पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, आपका अच्छा भविष्य रहेगा। ठीक है, यहां तक किसी को दिक्कत है तो बोलिए, बाकी आप व्हाट्सएप करके यूट्यूब के माध्यम से आप हमसे जुड़ सकते हैं, हमसे सवाल पूछ सकते हैं, हम आपका बेफिक्र से जवाब देंगे आपका। ठीक है, चलिए, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद आपका। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।